यस सर। और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? प्रॉफिट 300 रुपया। और यहीं पे कंफ्यूजन। दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। सर ये इतना 1 किलोमीटर लंबा क्वेश्चन डाल रखा है, 3-4 फैक्ट्स के साथ इसमें पेन ड्रॉप करेंगे तो गलती नहीं हो जाएगी। खोया खोया सुख होया और हो गया भाई, ये तो बढ़िया था सर, सच में मेंटल मैथ था ये तो। नमस्कार जनता, मैं एडुटेनर कुमार एज विद्यार्थी अर्जुन। मैं एडुटेनर नितिन एज गुरु द्रोणाचार्य। तो फिर कैट 2021 स्लॉट 1 के क्वांट से लिया गया प्रश्न, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट अमॉन्ग द सेलर। क्वेश्चन में क्या छुपाया आपने खास खास? देखो ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुम्हें लगेगा अरे यार इतना सारा डेटा गिवन हुआ है, कैसे करेंगे? बट बिलीव मी, दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर विद इन 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स बिना पेन के सॉल्व हो सकता है, ये सर का दावा है। तो लेट्स कॉल दिस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस एज पीडीपी क्वेश्चंस। इसको हम कहते हैं पेन ड्रॉप परफॉर्मेंस क्वेश्चंस। ये देखते हैं इसमें ऐसा पेन ड्रॉप परफॉर्मेंस के लिए क्या रखा हुआ है। कंप्यूटर स्क्रीन पे सवाल ये रहा आपके सामने, और इसके पहले कि आप लालची बच्चों की तरह इसके जवाब पे जंप करें, कृपया इसको पॉज करें, मात्र 2 से 3 मिनट देकर के इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें और फिर इस वीडियो को रिज्यूम करें। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अमल परचेजेस सम पेन्स एट 8 रुपी ईच। टू सेल दीज ही हायर्स एन एम्प्लॉय एट अ फिक्स्ड वेज। ठीक है, एक बंदा भी हायर कर रखा है सर। ही सेल्स 100 of these pens at 12 rupee each. If the remaining pens are sold at 11 rupee each, then he makes a net profit of 300 rupiah. Okay. While he makes a net loss of 300 rupiah if the remaining pens are sold at 9 rupee each. The wage of the employee 9 are. Okay. So there are two scenarios. हाँ 8 रुपए में उसने पेन खरीदा सर, 100 बिल्कुल। पेन तो बेच दिया उसने 12 रुपए में। हाँ सिनेरियो 1 में उसने बोला कि अगर उसने 11 रुपए में बचे हुए पेन बेच दिए हाँ तो भाई कमाएगा 300 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है। पर अगर भाई ने 9 रुपए में बेच दिया बचे हुए पेन को तो भाई का होगा 300 रुपए का लॉस। तो बताइए कि जो भाई इसका स्टाफ था उसकी सैलरी कितनी थी? हाँ सर आपने तो बोला था ये बिना पेन वाला क्वेश्चन है, हाँ मतलब इसको हम बोलते हैं पेन ड्रॉप परफॉर्मेंस क्वेश्चन। सर ये इतना 1 किलोमीटर लंबा क्वेश्चन डाल रखा है, 3-4 फैक्ट्स के साथ, इसमें पेन ड्रॉप करेंगे तो गलती नहीं हो जाएगी? अब देखो इसको अच्छे से पढ़ो, ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, क्यों आ रहा है? जिस रेट पे वो बचे हुए पेन को बेच रहा है उसके कारण। उसके कारण, ठीक है। परचेज प्राइस कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हम्म ठीक है। फिक्स्ड वेज है एम्प्लॉय की, ठीक है हम्म 100 पेन को बेच चुका है। हम्म अब बाकी के पेन की कहानी है। अगर मैं 11 रुपए बेचता हूँ हम्म तो कितने का प्रॉफिट है? 300 का। अब ये मेरे हाथ पे देखो, हम्म मान लो ये है, अभी ये जो हाथ मैंने होल्ड कर रखा है, इट मींस देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। यस। जैसे मैं 11 रुपए में बेचता हूं तो हम्म कितने का प्रॉफिट होता है? 300 300 का। रुपए का। तो ये इधर चला गया, यस। 300 रुपया हो गया। हाँ। अब 9 रुपए में सेल करता हूं तो कितने का लॉस हो रहा है? ओ, आपका लेफ्ट हैंड थोड़ा सा 300 रुपए लेफ्ट चला जाएगा। लेफ्ट चला जाएगा, तो ये इधर चला गया। ये टोटल गैप कितने ओ, का हो गया? 600 रुपए का गैप। और क्यों हुआ? क्योंकि 2 रुपए प्राइस के 2 रुपए डिफरेंस। कम हो गई। तो 2 कितने पेन थे? ओके। 600 डिवाइडेड बाई 2 2 विच इज इक्वल टू 300। दैट्स राइट। बस। टोटल नंबर ऑफ पेन इज 300। Okay. ये क्लियर हुआ कि टोटल नंबर ऑफ पेन जो वेरिएबल प्राइस था वो 300 पेन का था। जय बात। तो टोटल नंबर ऑफ पेन 300 और पहले जो 100 थे, टोटल कितने हो गए? 400 पेन। 400 पेन थे। 400 पेन की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 400 इंटू 8। 3200। यस सर। ठीक है। 400 पेन को सेल करने में कितना प्रॉफिट होता है देखते हैं। पहले केस में 100 पेन को 12 रुपए में बेचा, कितना पैसा आया? 1200 रुपया। ठीक है। और 300 पेन को 11 रुपए में बेचा, कितना पैसा आया? 3300 रुपया। 1200 प्लस 3300 कितना हुआ? 4500 रुपीज। पक्का? यस सर। 4500 में प्रॉफिट कितना है? 4500 में 300 रुपए का प्रॉफिट है। तो कितना इसका कॉस्ट प्राइस हो गया? इस 4200। 4200। यस सर। खरीदा कितने में था? खरीदा था इसने 8 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 400, 400। 3200। 3200 में। ठीक है। और ये 4200, ये जो 4200 ये अभी भी कॉस्ट प्राइस है। तो इसका मतलब इसमें मजदूर का भी कॉस्ट है। कितना है वो मजदूर का कॉस्ट? 4200 माइनस 3200 विच इज 1000 रुपी। शाबाश बेटा। धोया भिगोया सुखोया और हो गया भाई, ये तो बढ़िया था सर, सच में मेंटल मैथ था ये तो। लेकिन सर हाँ बहुत सारे लोग जो है इस हाँ तरह से अगर नहीं देख पाएंगे तो हाँ उनको तो फिर। बिल्कुल। तो बिफोर आई मूव टू द अनदर मेथड ना, हम्म, एक चीज और मैं यहाँ पे अच्छे से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है। ये एक लाइन है, ठीक है ना? ओके। नाउ ये जो लाइन है, यस ये सर। मेरा फोल्डेड हैंड था ना, वो जी। रिप्रेजेंट कर रहा है। जी बिल्कुल। ठीक है। व्हेन देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। यस। ठीक है।
जैसे ही मैं 11 रुपए में सेल करता हूँ पर पेन, तो टोटल प्रॉफिट कितने का हो गया? 300 रुपए। तो ये गैप 300 का आ गया। यस सर। और जैसे ही मैं 9 रुपए पर पेन सेल करता हूँ तो कितने का लॉस होता है? 300 का लॉस। 300 का। तो ये पीछे के साइड जाऊंगा, ये 300 हो गया। यस सर। यस और नो? तो ये टोटल गैप कितने का हो गया? 600 का हो गया। यस। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे प्राइस 9 रुपए पर पेन था और यहाँ पे प्राइस क्या था? 11 रुपए। सो ये देखो, 9 रुपए से 11 रुपए, यस सर। ये क्या है? 2 रुपी पर पेन का डिफरेंस है। हाँ। एंड टोटल डिफरेंस इज 600 रुपीज। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ पेन्स? टोटल मनी डिवाइडेड बाय गैप पर पेन। 600 by 2 यानी कि 300 पेन्स। दैट्स इट। सो टोटल पेन कितने हुए? 100 पहले के थे और 300 उसने लास्ट में बेचे। 100 plus 300 is 400। दैट्स राइट। तो उसके बाद तो मैंने बता ही चुका है कैसे वेजेस फाइंड आउट करते हैं। गॉट इट। पर सर अगर कोई एवरेज बच्चा इसको करना चाहे, जिसके हाँ, दिमाग में आइडिया नहीं क्लिक करेगा, हाँ, हाँ, तो वो तो घोड़ागिरी से ही करेगा। बिल्कुल तो करेगा। हमारे टाइप के घोड़े लोगों के लिए क्या है सजेशन, उसको भी एक बार कर लिया जाए। चलो फिर करते हैं। So also यस सर। remaining pen, यस सर। how many pens are remaining? सिर्फ ऊपर वाला जानता है तो उसको एक्स लिख देते हैं सर। उसको कितने रुपए में बेच रहा हूँ अब मैं? 11 रुपए 11 में। रुपए। तो टोटल रेवेन्यू कितना आएगा? 11x सर। तो 1200 प्लस 11x। हाँ। और इसमें उसे टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है? 300 रुपया। प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस। सो ये जो 1200 प्लस 11, so ये मेरा क्या है? सेलिंग प्राइस। अब मुझे कॉस्ट प्राइस और फाइंड आउट करना होगा। सो अंशु, कॉस्ट प्राइस क्या होगी? कॉस्ट प्राइस हो जाएगी सर 100 पेन पहले का था। हाँ, और एक्स पेन दूसरे अटेम्प्ट में बेचा उसने, तो 100 प्लस एक्स गुणा 8 रुपया। दैट्स राइट। सो आई कैन से माय कॉस्ट प्राइस इज 100 प्लस एक्स इंटू 8। यस सर। और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? प्रॉफिट 300 रुपया। और यहीं पे गलती कर रहे हो तुम। फिक्स्ड वेज को कहां बोल रहे हो? अरे सॉरी 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 सॉरी, माय बैड। ठीक है, तो वेज आ जाएगा आपके कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। That's right. So total cost price is the cost price of pen plus the wages of an employee. Let me write down that is equal to W. W। और इनका जो डिफरेंस है ये किसके इक्वल है? 300 रुपए के। 300 रुपए के। यस ये सर। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन। सो अब चलो नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। यस सर। अब मुझे बताओ, अब सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? सेलिंग प्राइस हो जाएगी सर 1200 प्लस 9x। और कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? तो सेम ही रहेगी 100 प्लस एक्स इंटू 8 8 प्लस W एंड दिस डिफरेंस इज इक्वल टू हाउ मच? माइनस 300 ना सर। अब मुझे क्या करना है? सर अब मुझे x और W इन लोगों की वैल्यू निकालनी है और क्या करना है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा है? द वेज ऑफ द एम्प्लॉय इन, अच्छा हमको W निकालना है। साइड तो वी नीड टू एलिमिनेट एक्स। फटाफट अब इक्वेशन सॉल्व करते हैं। जय बात सर। फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा? सर वो आ जाएगा 1200 माइनस 800 यानी कि 400 प्लस 11x माइनस 8x इज 3x और माइनस W इज इक्वल टू 300। सो इससे क्या आ जाएगा मेरे पास? कैन आई से W माइनस 3x इज इक्वल टू 100? यस सर। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन से क्या आ सेकंड जाएगा? इक्वेशन से भी आ जाएगा सर वैसे ही 1200 माइनस 800 यानी 400 और 9x माइनस 8x इज इक्वल टू x और माइनस W इज इक्वल टू माइनस 300। दैट्स राइट। क्या बात। इससे क्या आ जाएगा मेरे पास? W माइनस एक्स इज इक्वल टू 700। सो अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। हाँ सर, ये तो बचपन में करते थे सर, नीचे वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 3W माइनस 3x इज इक्वल टू 2100 और फिर दोनों का डिफरेंस ले। तो क्या आ जाएगा? सर 2W इज इक्वल टू 2100 माइनस 100 विच इज 2000। 2000। सो W इज इक्वल टू 1000 सर। परफेक्ट। लड़के ने फोड़ दिया ना ये सवाल। वेरी गुड। लड़का हीरा है सर। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जी सर। यहाँ पे बिना तुम 10-15 सेकंड बचा सकते थे। यहाँ पे भी बचा सकते थे। ये जो इक्वेशन है ना दोनों, यस सर। यहाँ पे देखो ये दोनों पार्ट क्या है? अरे यार सेम है। हाँ सही कह रहे सर। और ये 1200 और 1200 भी सेम है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आ जाएगा? 2x सर। इज 2x इक्वल टू 600। 600। हाँ 300 माइनस माइनस 300 इज 600। यस सर। सो x इक्वल टू क्या आ गया? 300 सर। x इक्वल टू 300 किसी भी ऑप्शन में सब्स्टिट्यूट करो, उससे आंसर आ जाएगा। W का वैल्यू आ जाए। हाँ सर ये भी आसान था। ओह अमल द सेलर का आपने देख ही लिया कितने आसानी से ये हलवा क्वेश्चन बनाया जा सकता था। इस तरह के क्वेश्चन में जो छोटा सा टिप सर ने अभी अभी दिया, यही छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन आपको बार बार रिवाइज करने से याद रहे, इसलिए थोड़ा सा रिविजन जरूरी है। और एक संवेग के नाम पे नोटबुक उससे भी ज्यादा जरूरी है, ताकि आप इस तरह के क्वेश्चंस में जो हमने छोटे छोटे ट्रिक्स लगा रखे हैं वो आप याद रख सको। इसीलिए तो कहते हैं कि स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, क्योंकि आसान है, हो जाएगा। और नहीं होगा तो बना देंगे भाई लोग। स्टार्ट आइडियाज। बाय बाय, जय हिंद गाइस। म्यूजिक